गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम अपने 9th क्लास का चैप्टर है द फन दे हैड वो कंप्लीट कर चुके थे और अब टाइम है कि हम उसके क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर लें। तो देखिए, सबसे पहले जल्दी जल्दी देखते हैं द फन दे हैड, जिसमें हमने पढ़ा था मार्गी और टॉमी के बारे में कि उनके पास एक मैकेनिकल टीचर होता है, लेकिन वो एक ह्यूमन टीचर के बारे में सोच रहे हैं कि ह्यूमन टीचर को इतनी नॉलेज होती है या नहीं होती है। तो वो अपने जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके टाइम की जो बातें हैं उनको याद कर रहे हैं कि उनके टाइम पे कैसे टीचर हुआ करते थे। ओके, तो सबसे पहले अपने एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, आंसर दीज क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच, कि या तो थोड़े वर्ड्स में और या फिर जो है एक कपल ऑफ सेंटेंस में इसका जो आंसर करना है आप लोगों ने। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और टॉमी कितने साल के थे। सो मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने की थी, मार्गी 11 की और टॉमी 13 साल का था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। सो मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में लिखा टुडे, कि आज 17 मई है 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को क्या मिली है, एक रियल बुक मिली है। क्वेश्चन नंबर 3 है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले कभी कोई बुक देखी थी। नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, नहीं मार्गी ने आज तक कोई बुक नहीं देखी थी सिवाय अपने मैकेनिकल टीचर के। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, कि क्या चीज़ थी उस बुक में जो उसको स्ट्रेंज लगी। सो द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस, जो बुक थी वो येलो कलर की हो चुकी थी। आपको पता होगा कि जो पेजेस हैं वो थोड़े रिंकल्ड हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े मुड़ मुड़ जाते हैं उसके पेजेस जो हैं, ठीक है, उसमें कुछ दरारें पड़ जाती हैं और जो येलो है मतलब येलो कलर हो जाता है उसका। द वर्ड ऑफ द बुक वर स्टिल, और जो बुक के जो वर्ड्स थे वो कैसे थे, स्टिल थे, शांत थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो इस तरीके से मूव नहीं कर रहे थे जिस तरीके से जो वर्ड्स है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूव करते हैं। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, उसको ये सारी चीज़ें क्या लगी, स्ट्रेंज लगी, अजीब लगी। सो वट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज़, आप क्या सोचते हो कि टेलीबुक क्या होती है। आंसर, अ टेलीबुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेलीबुक इज सिमिलर टू अ बुक, कि जो टेलीबुक होती है वो क्या होती है, वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाई देती है और टेलीबुक में क्या होते हैं उसी तरीके के सिमिलर वर्ड्स होते हैं, वो सेम वैसे ही होती है जैसे कि हमारा टेक्स्ट होता है, हमारी बुक में लिखा हुआ होता है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ पर था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या कोई उसका क्लासमेट था। मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ऑन बेडरूम, की जो मार्गी का स्कूल था वो उसके खुद के बेडरूम के पास में था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था, कोई भी साथी नहीं था। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, क्या सब्जेक्ट थे जो मार्गी और टॉमी लर्न करते थे। सो मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, मार्गी क्या पढ़ती थी, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पढ़ती थी। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और टॉमी क्या करता था, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ता था। सो अब इनका क्वेश्चन इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमने, ठीक है, स्टोरी के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगी। हु सेज दीज वर्ड्स, कि ये वर्ड्स है जो किसने बोले से। सो मार्गी सेज दीज वर्ड्स, मार्गी ने बोला था कि मैं इसको बाहर नहीं फेंकूंगी। वट डज इट रेफर टू, इट इसमें किसको रेफर करता है। सो इट रेफर्स टू द रियल बुक दैट टॉमी फाउंड, इट है जो वो उस रियल बुक को रेफर करता है जो टॉमी को मिली थी। थर्ड है वट इज़ बींग कंपेयर्ड विद द स्पीक बाय द स्पीकर, कि जो इसमें है जो वो मतलब क्या है जो स्पीकर के द्वारा है जो वो इसमें कंपेयर किया गया है। ठीक है, सो द स्पीकर कंपेयर्स इट विद द टेलीबुक, जो हमारा स्पीकर है वो इट को किससे कंपेयर करता है, टेलीबुक से कंपेयर करता है। सेकंड है श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके पास एक टीचर था बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। हु डज दे रेफर टू, यहाँ पर जो दे है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। सो दे इज़ रेफर्ड हेयर फॉर दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स, उन ओल्ड टाइम्स के पीपल के लिए यूज़ किया गया है जो स्कूल में जाया करते थे रेगुलरली। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, कि रेगुलर का मतलब क्या है यहाँ पे। सो हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैन दे हैड, कि यहाँ पर है जो वो मैकेनिकल टीचर को रेफर किया जाता है, ठीक है, जो उनके पास हुआ करता था। वर्ड इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विद, इसको है जो किसके साथ में कॉन्ट्रास्टेड किया गया है। सो इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स, ये अर्लियर टाइम के जो हमारा नॉर्मल टीचर था उसके साथ में कंपेयर किया गया है। हु वॉज अ लिविंग ह्यूमन बींग, जो क्या था, एक जीता जागता ह्यूमन बींग था, लिविंग ह्यूमन बींग था। अब हमने है जो इस पैराग्राफ का जो आंसर करना है 30 वर्ड्स में।
सो व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, किस तरीके का टीचर था मार्गी और टॉमी का। सो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, मार्गी और टॉमी का मैकेनिकल टीचर था। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन, कि उनको पढ़ाया जाता था, उनको सिखाया जाता था कंप्यूटर और टेलीविजन की स्क्रीन पर। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर हु वुड टीच द पीपल इन अ क्लासरूम, उनके पास कोई ऐसा टीचर नहीं था जो एक प्यूपिल का मतलब होता है कि स्टूडेंट को कहाँ पर, क्लासरूम में पढ़ाया करता था। व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, की जो मार्गी की मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों भेजती है उनके पास में। मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, वो मार्गी की जो मदर है वो है जो वो काउंटी इंस्पेक्टर को इसलिए भेजती है, इसलिए वो उसका जो लेकर के आती है क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर होता है उनका, उसके जो फंक्शन होते हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। इट हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, कि ये जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको काम पे काम दिया जा रहा था, टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था, और जो मार्गी थी वो उसको वर्स पे वर्स यानी कि गंदे से गंदा किए जा रही थी। थर्ड है व्हाट डिड ही डू, कि उसने क्या किया। ओके, ही स्लोड, उसने यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने क्या किया। ही स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, उसने क्या किया कि जो मैकेनिकल टीचर की जो स्पीड थी उसने 10 ईयर के जो बच्चा होता है उसके लेवल तक कर दी थी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा था ज्योग्राफी में, जिनका आंसर मार्गी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है वो क्या करता है, उसके लेवल को कम कर देता है। The mechanical teacher's speed was controlled and adjusted according to the IQ level of मार्गी, जो मैकेनिकल टीचर होता है उसकी जो स्पीड होती है उसको कंट्रोल और एडजस्ट किया जाता है मार्गी के IQ लेवल के हिसाब से। ठीक है, IQ लेवल को हम कैसे निकालते हैं, इसमें निकलता है हमारा जो हमारी मेंटल एज होती है अपॉन में हम है जो रियल एज करके और बाय में 100 करके इसको निकालते हैं। What was मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी है जो ज्योग्राफी में बहुत गंदा क्यों कर रही थी। What did the काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए। सो मार्गी हैड बिन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी है जो बहुत ज़्यादा गंदा कर रही थी लगातार है जो वो ज्योग्राफी में। दिस वॉज बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज वेरी फास्ट इन डिस्प्लेइंग द क्वेश्चनर, ये इसलिए था क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत ही स्पीड से जो अपने क्वेश्चनर को जो डिस्प्ले कर रहा था, दिखा रहा था। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने आकर के क्या किया, इसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया, एक 10 ईयर के बच्चे के लेवल के हिसाब से कर दिया। दस द मैकेनिकल टीचर स्पीड वॉज कंट्रोल अप्रोप्रिएटली, और इस तरीके से जो मैकेनिकल टीचर है उसकी जो स्पीड है वो अप्रोप्रिएटली उसका जो पूरी तरीके से जो कंट्रोल किया गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर अश्योर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गीज प्रोग्रेस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था अब उसने क्या किया कि अब जो मार्गी की जो परफॉर्मेंस होगी, प्रोग्रेस होगी वो सेटिस्फैक्टरी रहेगी। फिफ्थ है हमारे पास व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था। सो हियर इज आंसर, टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, मार्गी जो टॉमी का टीचर था उसको एक महीने के लिए जो उससे दूर रखा गया था, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा जो एक सेक्टर था उसके माइंड से वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका था। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो इसीलिए टॉमी के पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे करने के लिए। ही ओनली रिलैक्स्ड एंड इंजॉयड, वो सिर्फ रिलैक्स करता था और इन्जॉय करता था। सिक्स है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आर्ट्स फॉर स्कूल, क्या जो मार्गी है वो रेगुलर उसके पास दिन होते थे और आर्ट्स होते थे स्कूल के लिए। इफ़ सो वाई, अगर होते थे तो क्यों होते थे। इस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आर्ट्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आर्ट्स। येस, बिल्कुल उसके पास है जो स्पेशल दिन होते थे, उसके पास है जो फिक्स्ड आर होते थे, फिक्स्ड डे होते थे, क्योंकि जो मार्गी की मदर थी वो क्या सोचती थी कि शायद अगर ये छोटी बच्ची अगर फिक्स्ड डेट में और फिक्स्ड जो हमारे टाइम है उसमें पढ़ाई करे तो शायद क्या हो सकता है कि ये बहुत अच्छे से लर्न कर सकती है। उसके बाद है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि टॉमी है जो किस तरीके से जो ओल्ड काइंड हमारे जो स्कूल है, ओल्ड तरीके के जो स्कूल है कैसे डिस्क्राइब करता है। सो टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट, टॉमी कहता है कि जो ओल्ड स्कूल्स थे वो डिफरेंट थे, टोटली अलग थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर टू स्टडी, कि उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जो पढ़ाई करने के लिए जाते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो लाफ्ट करते थे बहुत चीख चीख के, जोर जोर के जो चिल्लाते थे, हंसते थे, ठीक है, स्कूल के यार्ड में। दे इंजॉयड टाइम टुगेदर एंड लर्न लेसन्स टुगेदर इन अ क्लासरूम, वो इंजॉय करते थे अपने टाइम को इकट्ठे बैठ करके और जो अपना लेसन है उसको भी रीड करते थे इकट्ठा बैठ करके। एट्थ है हमारे पास हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, कि वो ओल्ड काइंड जो ओल्ड तरीके के जो टीचर्स थे वो उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यहाँ पे हम टॉमी की बात करें क्योंकि टॉमी जो है हमारा वो मार्गी को सारी बातें बताता है कि इस तरीके के टीचर हुआ करते थे, किस तरीके से वो पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास,
ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो कहते हैं कि जो ओल्ड टीचर थे वो घर पे नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। दे गिव ए होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वो बच्चों को होमवर्क देते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं थे बल्कि वो ह्यूमन बींग थे। अब देखिए हमें 100 to 150 वर्ड्स में हमें आंसर करना है इसका, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, कि क्या फीचर्स थे उस मैकेनिकल टीचर्स के और उस स्कूल के जिसमें मार्गी और जो टॉमी थे वो जाया करते थे, ठीक है, इस स्टोरी में। सो यहाँ से हम पढ़ते हैं, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर्स थे। दे नीड नॉट टू गो टू स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन, उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं थी, जिसके लिए उनको जो कोई औपचारिक शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाने की उनको ज़रूरत नहीं थी। द मैकेनिकल टीचर इज़ प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम ऑफ द हाउस एंड दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअली फ्रॉम द मैकेनिकल टीचर्स, कि उनको जो मैकेनिकल टीचर था उसको प्लेस किया हुआ था उसके एक रूम पर ही, उनके घर में एक रूम था वहाँ पे उनको रखा हुआ था और वहीं पर वो अलग अलग तरीके की जो सारे सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज है इंडिविजुअली यानी कि अकेले रह करके उस मैकेनिकल टीचर से लेते थे। दे डोंट हैव सच क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट्स सिट टुगेदर, उनके पास ऐसा कोई क्लासरूम नहीं था जहाँ पर जो स्टूडेंट्स है जो वो इकट्ठे होकर के बैठते हैं। दे स्टडी फ्रॉम द टेलीबुक, वो टेलीबुक से पढ़ते थे। सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स, और इसलिए उनको किसी बुक्स की किसी एक्सरसाइज बुक की ज़रूरत ही नहीं थी। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट, और जो एग्जामिनेशन सिस्टम था वो बहुत ही अलग था। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे, वो होमवर्क भी अलग तरीके से करते थे। मार्गी हैज़ टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, मार्गी को है जो उसको एक पंच कोड में लिखना होता था। शी लर्नड इट व्हेन शी वाज 6 years old, और उसने ये तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। LEARNT है यहाँ पर। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स, और इसीलिए उनके जो टेक्नोलॉजी, उनके जो सीखने का जो तरीका था, उनके जो शिक्षा का जो तरीका था वो कैसा था, वो टेक्नोलॉजी टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा क्या था, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड था बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई प्रिंटेड बुक नहीं थी। सेकेंड है हमारे पास, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी है जो स्कूल से क्यों इतनी नफरत करती थी। वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बिन फन, वो क्यों सोचते थे कि जो ओल्ड टाइप के जो स्कूल होते थे वो एक तरीके का मजाक होते थे। सो मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर, मार्गी हेट करती थी अपने स्कूल से क्योंकि उसके पास क्या था, एक मैकेनिकल टीचर था। इट वॉज इन हर हाउस, ये उसके घर में था। शी वॉज सपोज्ड टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कम्प्लीट हर होम टास्क और असाइनमेंट्स, उसको क्या करना पड़ता था कि उसको अकेले होकर के अपने उस रूम में बैठना पड़ता था और अपना होम टास्क, अपनी असाइनमेंट्स जो कंप्लीट करनी पड़ती थी। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और जो सबसे ज़्यादा जो हेटेड पार्ट था मार्गी के द्वारा जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो स्लॉट थी जिसमें उसको क्या करना पड़ता था कि अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स कर करके डालने पड़ते थे, ठीक है। उसके बाद है, शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, और वो है जो ओल्ड स्कूल को फन इसलिए सोचती है क्योंकि उसको लगता है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा होकर के उस क्लासरूम में बैठा करते थे। द इंजॉयड लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वो इंजॉय करते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे उस स्कूल यार्ड में। चिल्ड्रन नीड कंपनी टू एनहेंस देयर स्किल्स, चिल्ड्रन को जो कंपनी की ज़रूरत होती है, किसी दूसरे साथी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी स्किल को एनहेंस कर सके, इम्प्रूव कर सके। इफ़ दे आर आइसोलेटेड, अगर वो अकेले होंगे, दे गेट डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, वो टेंशन में चले जाएंगे और डिजेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर आर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। होप सो इट इज़ क्लियर टू you. If you have any query, any questions regarding this chapter or any problem regarding the questions, then you can comment below the video. Thank you very much.